हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको VBA ड्रिवन एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट कंपनीज में आती ही रहती हैं। प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, पहले मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप की कुछ सीरीज दी हुई है। रीजन, सिटी और क्वांटिटी सोल्ड ये दिया हुआ। प्रोजेक्ट में सबसे पहले प्रोजेक्ट में इस तरीके से फिल्टर अप्लाई होगा, और फिल्टर में वो सबसे पहले जैसे दिल्ली के ऊपर उसने फिल्टर किया और इसका सारा डेटा ऐसे कॉपी करके एक नई वर्कबुक में लेके इस तरीके से। उसके बाद गाइस वो इस वर्कशीट का भी नाम नीचे से चेंज करके दिल्ली कर देगा, एंड देन हम इस वर्कबुक को दिल्ली नाम से सेव करके इस सेव्ड फाइल के अंदर जाके सेव कर देंगे, और देन ये वर्कबुक क्लोज हो जाएगी, एंड देन ये फिल्टर खुलेगा, एंड देन अगेन दूसरे वाले पर फिल्टर अप्लाई होके फिर इसमें भी सेम वही वर्क होगा। जैसे कि इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और इसका नाम कर दिया हरियाणा नीचे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड देन आई विल सेव इट एज, यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो बेसिस ऑफ दिस यहाँ पर ये जितने भी रीजन्स हैं, लाइक अभी तो ट्यूटोरियल के तौर पर मैंने यहाँ पर सिर्फ ये कुछ ही रीजन रखे हुए, लेकिन आप अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर जिसके बेसिस पर आपने सेपरेट फाइल्स क्रिएट करनी होंगी, उसके बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को इस ट्यूटोरियल की मदद से बना सकते हैं। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दीज सेपरेट फाइल्स। तो मैं सबसे पहले दिल्ली और हरियाणा जो हमने फाइल क्रिएट की थी इनको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। अब हम अपना ना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग माय कोड। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, जब भी आपके पास इस तरीके का डेटा आता है तो आपको एक पाथ, जहाँ पर आपकी सारी फाइलें सेव होंगी, वो पाथ आपको डिफाइन करना होगा। तो पाथ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां पर आपकी ये फाइलें सेव होंगी वो पाथ आप यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लीजिए। इस पाथ को मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप चाहें तो इस पाथ को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उस सेल का आपको रेफरेंस देना होगा। अब गाइस मैं एक बटन ले रहा हूँ यहाँ से, और इस बटन के बेसिस पर मैं इसमें कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ कैप्शन में जाके क्रिएट सेपरेट फाइल्स। देन आई विल डबल क्लिक ऑन इट। अब गाइस देखिए, ये वाली कोडिंग मैं कमांड बटन में कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको मॉड्यूल में कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो प्रोसीजर के तौर पे अब मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन करूंगा। तो इसमें मेरा लूपिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा डिम एक्स एस, या फिर आई ले लेते हैं, आई एस लॉग, डब्ल्यू एस एस वर्कशीट, और एक मैं चाहता हूँ सेपरेट फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो हमने जो यहाँ पर ये पाथ डिफाइन किया है, ये पाथ टेक्स्ट वैल्यू है, इसलिए इसको मैंने स्ट्रिंग लिया है। सबसे पहले गाइस जो मैंने ये वर्कशीट डिफाइन की है, मैं सबसे पहले अपनी ये जो नॉर्थ इंडिया डेटा वाली फाइल जो शीट है इसको डिफाइन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेट डब्ल्यू एस, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ इंडिया डेटा, तो मैं इसके इनिशियल ले रहा हूँ NID। तो मैंने बोल दिया NID इक्वल्स टू शीट्स नॉर्थ इंडिया डेटा। इसके बाद गाइस हम पाथ डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला SF पाथ इक्वल्स टू WSNID डॉट सेल्स। कहाँ पर ये हमने पाथ डिफाइन किया था, ये हमने डिफाइन करना है। तो देखिए, अगर मैं आई कॉलम की बात करूँ तो आई कॉलम कौन सा है हमारा, अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला चलाता हूँ कॉलम का, तो ये हमारा 9वां कॉलम है, 9th, और रो हमारी कौन सी है, पहली, फर्स्ट रो एंड 9th कॉलम। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा फर्स्ट रो एंड 9th कॉलम।
तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी पाथ कहलाएगी, जहां पर हमारी सेपरेट फाइल्स क्रिएट होंगी। ये लिखने के बाद गाइस हमने एक लास्ट रो भी डिफाइन करनी है, तो मैंने बोल दिया लास्ट रो इक्वल्स टू wsnid.cells rows.count, 1, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो पहले रो से स्टार्ट हो रहा है, डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो। ये मैंने लास्ट रो डिफाइन कर लिया जहां तक भी मेरा डेटा हो। से सपोज कि आज यहाँ पर अगर आप रो देखेंगे तो 141 है, ये कैलकुलेट में कम या ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से लास्ट रो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये डायनेमिक है और वहीं तक कि हमारा कोड काम करेगा। इसके बाद गाइस मैं बोलना चाहता हूँ wsnid.range, यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन सेल्स, और इस सेल्स में मैं चाहता हूँ कि हमारा डेटा यहाँ से कॉपी हो और कॉपी होने के बाद एक जगह में पेस्ट हो जाए। तो मैंने इसको बोला 2,2, यानी कि दूसरा कॉलम और दूसरी रो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉमा लास्ट रो कॉमा 2, यानी कि यहां से लेके यहां तक की का जो भी डेटा है ये इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेगा, मतलब कॉपी कर लेगा। मैंने यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि जब ये कॉपी हो जाएगा तो इसको कॉपी करने के बाद ये क्या करे, सेल्स 1,16 डॉट पेस्ट स्पेशल, मतलब कि जहां पर हमने ये ऊपर 9th में पेस्ट किया उसके बाद मैं अगले 6 कॉलम के बाद इसको पेस्ट करवाना चाहता हूँ, ये जो भी हमने कॉपी किया है डेटा। ये कॉपी करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, ये मतलब ये क्या करेगा कि यहाँ से जितना भी डेटा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जैसे कि उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूनिक वैल्यूज आए, तो मैं वहां पर जब इसको पेस्ट करा दूंगा, तो पेस्ट कराने के बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि सिलेक्शन डॉट रिमूव गेट्स, देन कॉलम्स, ये हमेशा 1 रहता है गाइस, एंड हेडर एक्सेल नो। इसको अगर आप एक्सेल यस करेंगे तो एक्सेल यस का मतलब ये होता है कि VBA कोड ये समझता है कि इसके अंदर एक हेडर भी है। अब सपोज कि अगर मैं यहाँ से जैसे पंजाब को, सपोज कि मैंने अपना डेटा यहाँ से कॉपी किया, तो पंजाब जो सबसे पहली जो हमारी वैल्यू होगी ये इसको हेडर समझेगा, इसीलिए मैंने इसको एक्सेल नो किया। आप लोगों की सहूलियत के लिए वाली चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेल यस means header is included। जब आपने ये वाला काम करा लिया, अब हमें एक और लास्ट रो डिफाइन करनी है, लेकिन इस टाइम पर मैं जो लास्ट रो अपनी डिफाइन करूंगा इसका नाम हम चेंज कर देते हैं लास्ट रो से LR, और इसको मैं बोलना चाहता हूँ कि 16, यानी कि जहां पर हमारा डेटा कॉपी होके 16वें कॉलम में पेस्ट होके जब रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा, तो वहां की लास्ट रो को ये अपने अंदर काउंट कर लेगा कि वो रो कितनी है, यूनिक वैल्यूज कितनी है। अब गाइस ये जब हो गया, अब हम यहाँ से अपना लूप चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा फॉर i इक्वल्स टू 1 2, क्योंकि हम इसको पहली जगह में पेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपना लूप पहले से ही चलाना चाहता हूँ लास्ट रो तक। एंड देन जब लूपिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, एंड देन यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ wsnid.cells just give me 1 second, wsnid.cells नहीं आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा ऑटो फिल्टर एंड देन फील्ड, कि ये जो फिल्टर जो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा। तो जैसा कि मैंने मैनुअली आपको जब शुरुआत में दिखाया था कि मैंने फिल्टर किसके बेसिस पर लगाया था, रीजन के बेसिस पर, और रीजन हमारा कौन से नंबर पर पड़ रहा है, B कॉलम पे, यानी कि
ए पहला बी दूसरा, तो यहाँ पर फील्ड हो जाएगी 2 और क्राइटेरिया 1 इक्वल्स टू वो जो क्राइटेरिया 1 है भाई गाइस वो हमारा क्या रहेगा, WSNID सेल्स यानी कि 16वें कॉलम पे जो हमारी I,16 की जो भी वैल्यू है वो हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा। और उसके बाद जब ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि ये क्या करेगा, पूरा जो भी हमारा डेटा है इतना ये सारा का सारा इसको सिलेक्ट करेगा। तो हम इस वाले को कॉपी कर लेते हैं दोबारा और यहाँ पर रख के इसको मैं बोल दूंगा 1,1 क्योंकि हमें शुरुआत से डेटा चाहिए पहले से, और लास्ट को कॉमा कहाँ तक की हमारा डेटा है, डी कॉलम तक की, और डी हमारा चौथा है तो इसको मैं बोल दूंगा 4। तो यहाँ तक की इसको कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद गाइस जब ये कॉपी हो जाएगा तो कॉपी करने के बाद याद होगा आपको कि मैंने एक नई वर्कबुक ओपन की थी, तो नई वर्कबुक ओपन करने के लिए मैं बोलूँगा सेट, एक चीज और बोल देता हूँ इसको N5, और यहाँ पर इसको बोल देते हैं वर्कबुक डॉट ऐड। एक नई वर्कबुक ऐड हो जाएगी। और नई वर्कबुक ऐड होने के बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नई वर्कबुक की एक्टिव शीट होगी उसके सेल्स 1,1 पे यानी कि A1 पे स्पेशल, पेस्ट स्पेशल करने के बाद जब हम किसी जगह से एक डेटा ले जाके पेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में नहीं आता, तो उसको ऑटो फिट कराना होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। तो गाइस एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक की चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा काम सही से हो रहा है और फिर हम आगे का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी जस्ट चेक 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ तक ये काम सही कर रहा है। तो देखिए मैं इसको F8 की के थ्रू 1 बाय 1 चल रहा हूँ। एक बार मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लिखना होगा। तो अगर मैं 1 बाय 1 चलूँ तो देखिए WSIND एंड देन इसने पाथ जो है ये पाथ इसने इसके अंदर ले लिया, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमने ये बोला था कि ये यहाँ से लेके नीचे तक का डेटा कॉपी करेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सारा कॉपी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसको 1,16 यानी कि 16वें कॉलम पे और पहली रो पे पेस्ट कर दें। तो देखिए पेस्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो P कॉलम में, और यहाँ से हमने रिमूव डुप्लीकेट करा दिया। तो आप देख पाएंगे कि ये सारे रिमूव हो गए। उसके बाद हमने इसको बोल दिया कि 1 से लेकर लास्ट रो तक की। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट रो जो हमने 16वें कॉलम में लगाई थी तो यहाँ पर अभी ये 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी लास्ट रो 6 है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर बेसिस ऑफ दिस यानी कि हमने इसको क्या बोला कि दूसरे इस वाले पे फिल्टर करे, लेकिन क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा जो कि 1,16 की वैल्यू है। और 1,16 की अभी हमारी वैल्यू कौन सी है, ये है पंजाब। तो हमारा जो फिल्टर है वो पंजाब पे लग जाना चाहिए यहाँ पर। तो अगर मैं इसको भी, लेकिन हमारा ये फिल्टर लगा नहीं गाइस, लेट मी जस्ट चेक कि ये फिल्टर क्यों नहीं अप्लाई हुआ। देयर इज स्मॉल मिस्टेक। तो यहाँ पर मैं इसको बोलना चाहता हूँ सेल्स 1। देखिए छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो इसलिए प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये गाइस हो जाएगा एक्टिव सेल। और अब मैं इस कोड को यहाँ से फिर से रन करता हूँ। तो देखिए पंजाब में फिल्टर अप्लाई होना चाहिए। देखिए पंजाब में फिल्टर अप्लाई हो गया गाइस, अगर आप देख पाएंगे। इसके बाद मैंने इसको बोल दिया कि ये सारा डेटा कॉपी हो जाना चाहिए। तो ये देखिए सारा डेटा कॉपी हो गया। इसके बाद हमने बोला कि एक नई वर्कबुक ऐड हो जानी चाहिए और यहाँ पर डेटा पेस्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए पेस्ट हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये शुरुआत में बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में नहीं आता, तो इसको ऑटो फिट कराना होता है। तो ये देखिए ऑटो फिट हो गया। लेकिन अभी हमारी वर्कबुक सेव नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इसका नाम अभी कोई वर्कबुक डिफाइन नहीं है। ये इसको बाय डिफॉल्ट बुक जो भी आ रहा है यहाँ पर वो बोल रहा है। आई कैन नॉट सी बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस स्क्रीन। तो लेट मी जस्ट क्लोज दिस और आगे का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आई एम रिसेटिंग दिस
आगे का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि पूरे तरीके से आपको ये वाली चीज दिखाई जा सके। तो देखिए यहाँ तक की पेस्ट स्पेशल हो गया था और हमने इसको ऑटो फिट भी करा दिया। ऑटो फिट कराने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है एक्टिव शीट की फर्स्ट सेल पे ही वापस आ जाए। उसके बाद फर्स्ट सेल का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से भी डेटा इस तरीके से कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करते हैं तो इस तरीके से सिलेक्शन मोड में रहता है। आप इसको ऑटो फिट कराएंगे तो सिलेक्शन मोड में ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे सिलेक्शन मोड में ना रह के हमारा जो कर्सर है वो पहले A1 सेल पे आ जाए इस तरीके से। तो ये वाला काम मैंने अपने कोड में यहाँ पर कराया है। ओके, लेट मी क्लोज दिस वर्कबुक और आगे का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जब ये वाला काम हो जाएगा गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी एक्टिव शीट है यानी कि जहाँ पर हमने डेटा पेस्ट किया है इसका क्या नाम होना चाहिए। तो इसका नाम भी हमारा क्या होना चाहिए गाइस, इसका नाम भी हमारा सेम जिसके बेसिस पर हमने फिल्टर अप्लाई किया था वही इसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है और उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बोल देते हैं WB नेम। इस WB नेम का नाम भी हम यही रख देंगे। ये करने के बाद अब मैं बोलना चाहता हूँ विद ब्लॉक का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला विद एक्टिव शीट एक्टिव वर्कबुक। इसमें क्या क्या होना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सेव एज हो जाना चाहिए। और सेव एज, अब इसको सेव कहाँ पर होना चाहिए तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ फाइल नेम। जो फाइल नेम है, फाइल नेम कहाँ पर जाके सेव होगा, यहाँ पर जो हमने ऊपर ऐसा पाथ करके जो डिफाइन किया था ये वाला यहाँ पर। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं गाइस। मैंने यहाँ पर रख दिया और इसके साथ एक स्लैश को कॉन्कैटिनेट कराते हैं और ये ऐसा पाथ हो गया। और इसके बाद इसका नाम हमने क्या रखा था, WB नेम। तो ये जो WB नेम है इसको आप यहाँ पर रख देंगे एंड देन इस वर्कबुक को क्लोज करा देंगे एंड विद। ये आपका विद ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस से अपनी खुद की जहाँ पर आपने मैक्रो लिखना स्टार्ट किया था उस वर्कबुक को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे तो उसको दिस वर्कबुक बोला जाता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद मैंने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। यानी कि ये इस तरीके से जब हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो ये जो ब्लिंकिंग आपको नजर आ रही है, हमारा ये वाला कोड जो होता है कट कॉपी मोड फॉल्स, ये इस ब्लिंकिंग को हटा देते हैं। तो इसके लिए ये चीज लिखी गई है। एंड देन मैं बोलना चाहता हूँ WSNID डॉट इफ was to true। यानी कि अगर इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई है तो क्या होना चाहिए, ये फिल्टर खुल जाना चाहिए। और उसके बाद ये नेक्स्ट तो हमने यहाँ पर लगा ही दिया है गाइस। बस उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो वहाँ पर हमने यहाँ से डेटा जो कॉपी किया था 1,16 पे उसको क्लियर कर दें। तो उसको क्लियर कराने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 1,1 ठीक है, 1,16 हो जाएगा ये एंड ये हो जाएगा LR,16। इसको हम बोल देते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको ब्लैंक कर देगा। इसको ब्लैंक करने के बाद आगे हम ये जो नेक्स्ट है इसके बाद मैं बोल देता हूँ, इससे पहले जाएगा ऑन एरर दो 0। ये जब आपका क्लियर हो जाएगा गाइस, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कर्सर है वो रेंज A1 पे आके ही रुक जाए दोबारा से। तो 1,1 डॉट सिलेक्ट और लास्ट में मैसेज बॉक्स लगा देते हैं
separate files have been created। तो देखिए कोड मैंने लिख दिया है, लेकिन इसकी टेस्टिंग बाकी है। तो एक बार इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि क्या सही से कोड काम कर रहा है। तो देखिए अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सेव फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अगर मैं टेस्टिंग में अभी आपको करके दिखाता हूँ बाद में, पहले मेरे को एक बार चेक करने दीजिए कि क्या अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो जितनी भी यहाँ पर कितने रीजन थे हमारे 6 रीजन, तो 6 फाइलें अलग अलग रीजन की क्या वहाँ पर क्रिएट हुई हैं और क्या हमारे पास यहाँ पर कोई मैसेज बॉक्स आया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेपरेट फाइल्स हैव बीन क्रिएटेड गाइस, और अभी आप देखिए फाइलें तो क्रिएट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिल्टर हमारा लगा हुआ रह गया। तो इसका भी किस तरीके से निर्धारण होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जो वो फोल्डर के अंदर जो फाइलें थी क्या वो 6 फाइलें क्रिएट हुई हैं। तो देखिएगा इस दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 6 फाइलें क्रिएट हो गई हैं। तो एक बार जरा देख लेते हैं टेस्टिंग के पर्पज से या फिर एक्यूरेसी के पर्पज से कि क्या परफेक्ट डेटा यहाँ पर गया है। तो लेट मी जस्ट ओपन हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बोलता है कि ये जो टोटल एंट्रीज हैं 18 एंट्रीज हैं और इनकी जो क्वांटिटी सोल्ड का सम आ रहा है वो आ रहा है 1195। तो एक बार हम अपनी फाइल के अंदर जाके भी चेक कर लेते हैं, ये हिमाचल प्रदेश ही है। देखिए 1195 है और उसका काउंट भी 18 है। अगर हम किसी और को रैंडमली यहाँ पर चेक करते हैं, लेट मी जस्ट चेक हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर टोटल एंट्री 19 है और इसका जो सम है वो 1201 है, 1201। तो एक बार यहाँ पर हरियाणा को भी चेक कर लेते हैं, 1201 और काउंट इसका 19 है, यानी कि परफेक्टली हमारे डेटा ने, हमारे कोड ने बिल्कुल परफेक्ट हमें काम करके दिया है। मैं ये सारी फाइल्स जो क्रिएट हुई थी ये सारी की सारी बंद कर रहा हूँ और मतलब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और एक बार अब आपको 1 बाय 1 चेक करके दिखाता हूँ कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, और जो मैंने आपको बोला था कि वो फिल्टर लगा रह गया था, उस फिल्टर के लिए गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारा कोड काम करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहला यहाँ पर आने के कॉपी करने से पहले ही यहाँ पर इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, ये जो हमने नीचे जो कोड लिखा था ना फिल्टर खोलने के लिए, ये वाला दिस वन, इसी को कॉपी कीजिए और इसको ले जाइए बिल्कुल ऊपर इस लास्ट रो से पहले यहाँ पर रख दीजिए। तो ये काम करता हूँ मैं, इसके ऊपर पहले मैं फिल्टर लगा देता हूँ, एक देखते हैं कि क्या ये फिल्टर को ओपन करता है नहीं। जैसे सपोज कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, तो अगर मैं कोड 1 बाय 1 रन करता हूँ तो देखिए does not object this property in method। ओके, अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या ये काम करेगा, नहीं होता। और वो जो नीचे हमने लिखा है वो भी गलत है भाई, तो इसको कॉपी करके मैं नीचे ही पेस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि इसने उस टाइम पर क्यों नहीं एरर दिया था। याद रखिएगा ये ऑटो फिल्टर नहीं जाएगा, ऑटो फिल्टर मोड होता है। सो सॉरी फॉर दिस। अब रन करके देखते हैं, तो देखिए ये फिल्टर इसने खोल दिया। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो पहले यहाँ पर फिल्टर अप्लाइड था, अब ये डेटा कॉपी हुआ, इसने यहाँ पर पेस्ट किया, इसमें से रिमूव डुप्लीकेट किए और बेसिस ऑफ दिस ये यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेगा पंजाब पे फिल्टर अप्लाई हो गया। देन कॉपी, एक नई वर्कबुक ऐड हुई, इसमें डेटा पेस्ट हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नीचे इसका नाम शीट 1 है और यहाँ का नाम कुछ बुक जो भी आ रहा है, आई कैन नॉट सी, लेट मी जस्ट चेक इसका क्या नाम है, बुक 12 है इसका नाम। तो ये ऑटो फिट हो गया गाइस। इसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, ये इसका नाम
चेंज कर देगा, पंजाब कर दिया इसका नाम। और ये जो बुक 12 है इसका नाम भी अभी चेंज हो जाएगा। देखिए इसका नाम भी पंजाब हो गया, क्लोज हो गई। ये हमारी ओरिजिनल मैक्रो वाली सेपरेट फाइल क्रिएट वाली वर्कबुक आ गई है। अब यहाँ पर आने वाला ये फिर से फिल्टर खोल देगा, और अब जब ये नेक्स्ट पे जाएगा गाइस दोबारा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी 2, और दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी वैल्यू है दिल्ली। तो अब हमारा जो फिल्टर अप्लाई होगा वो दिल्ली पे अप्लाई होगा। देखिए दिल्ली पे अप्लाई होगा, सेम ये वही काम कर रहा है। यहाँ पर इसने इसको फोटो फिट किया, उसका नाम नीचे दिल्ली कर दिया। ये बुक 13 को भी दिल्ली नाम बना देगा, दिल्ली हो गया नाम। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा है, सेपरेट सेपरेट फाइल्स क्रिएट होगी। सो नो मैटर गाइस आपके पास यहाँ पर कितना डेटा है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये रीजन है, या फिर जिसके बेसिस पर भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं बोलता हूँ अगर 10,000 एंट्रीज भी हैं तो इस छोटे से कोड की मदद से आप एक बिग प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकते हैं सक्सेसफुली। तो यही ये जो टॉपिक है ये रियल टाइम बेसिस पर बेस्ड है गाइस। मेरे पास अभी एक बीच में सिचुएशन आई थी इस तरीके की, तो मैंने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किया था। और तभी मेरे दिमाग के अंदर आइडिया भी आया था कि कई मेरे साथी ऐसे हैं जिनके साथ इस तरीके की रिक्वायरमेंट या इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्यों ना इसके बेसिस पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, एक वीडियो क्रिएट की जाए, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और समझ सकें कि किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि रियलिटी में वीडियो यूजफुल है और आपने कुछ लर्न किया है, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी के लिए मैं वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।